फॉरेक्स रिजर्व हैं अभी तक के ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं। 360 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व देश में बन चुका है। आइए निगाह डालते हैं अभी तक के टॉप लाइंस पर। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती। पेट्रोल पूरे देश में कम से कम 74 पैसे सस्ता, डीजल में कम से कम ₹1.30 की कटौती आज आधी रात से होंगी। ये नई दरें लागू। कच्चे तेल और रुपए की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तेल कंपनियों ने दाम कम करने का ऐलान किया। दूसरी अच्छी खबर, अगर मानसून अच्छा रहा और अगर महंगाई दर में कमी आई तो घट सकती हैं ब्याज दरें। आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान। आरबीआई ने हाल ही में की थी 0.25% की कटौती। मुख्य ब्याज दर अभी 6.5% के स्तर पर। राजन ने कहा, भारत की नीतियां आर्थिक आंकड़ों के मद्देनजर सही दिशा में। सरकार ने उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट किया सस्पेंड। 1 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब, क्यों न रद्द किया जाए पासपोर्ट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मांग पर हुई ये कार्रवाई। 2 मार्च से माल्या रह रहे हैं विदेश में। ईडी के 3 समन के बावजूद नहीं हुए हाजिर। जारी हो सकता है नॉन बेलेबल वारंट। आईटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने जारी किए चौथी तिमाही के नतीजे। 3 महीनों में 3,597 करोड़ का शुद्ध मुनाफा। पूरे साल का मुनाफा 62,000 करोड़ से ज्यादा, 17% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अगले साल 12 से 14% के बीच रह सकती है कंपनी की रफ्तार। नए गाइडेंस से बाजार उत्साहित। और 2 से 3 सालों में भारत से बंद हो सकता है कोयले का आयात। हर साल 40,000 करोड़ रुपए की होगी बचत। मुंबई में मैरीटाइम समिट में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। और छठे भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय सहयोग वार्ता के बाद भारत और अमेरिका ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। ये देखते हैं कि क्या बड़ी बातें हैं। ऋण प्रबंधन के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश पर सहयोग करने की एक तरह से मंशा जताई है। नगर निगम स्तर पर निवेश करने पर बातचीत आगे बढ़ेगी, जिसे हम म्युनिसिपल फाइनेंसिंग कहते हैं। ऋण प्रबंधन के लिए दोनों देश मिलकर के काम करेंगे और आतंकवाद के पोषण को रोकने में सहयोग करेंगे दोनों ही देश। काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर साथ मिलकर दोनों देश काम करेंगे। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त बयान वॉशिंगटन से जारी हुआ है। आज मुंबई में मैरीटाइम समिट का दूसरा और अंतिम दिन था। करीब 83,000 करोड़ रुपए के जो एक तरह से कंपनियों ने MOU साइन किए। समिट के दूसरे दिन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, पर्यटन मंत्री महेश शर्मा अपने अपने मंत्रालय से संबंधित विचार साझा किए। पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस टूरिज्म पर अब सरकार का खासा ध्यान है। एयर टिकट की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल न हो, इसको लेकर के विमानन कंपनियों से बात भी की जाएगी। हमारे पूरे डिपार्टमेंट के द्वारा करीब 2 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगा और 3% GDP में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हमारे इस सेक्टर को दी थी, उसका सपना निश्चित रूप से पूरा होते हुए दिख रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपसी सहमति से एयरलाइंस के साथ मिलकर प्राइस कैपिंग के विषय को एड्रेस करें। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विषय पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कहीं भी प्राइस कैपिंग एयर टिकट्स के अंदर नहीं है। और एक और अच्छी खबर, ज्वेलर्स की हड़ताल खत्म होते ही सोने के दाम में गिरावट दर्ज होना शुरू हो गई है। घरेलू मार्केट में डिमांड की कमी की वजह से दिल्ली में जो सोना है 740 रुपए टूटा। 28,510 ये 10 ग्राम के भाव हैं। ये 23 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। और अगर चांदी पर निगाह डालें तो चांदी के दाम भी आज टूटे हैं। चांदी के दाम टूट करके 250 रुपए टूट करके 38,400 के स्तर पर प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं।